अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अदील सती है। आज हम देखेंगे कि स्टोरी टेलिंग और रोल प्लेइंग के इस्तेमाल से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कैसे दिलचस्प बनाया जा सकता है। स्टोरी टेलिंग यानी कहानियां सुनाना तालीम व तदरीस का एक रवायती तरीका है जो साल हर साल से राइज है। कहानियों के जरिए हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझते हैं। मैथमेटिक्स में स्टोरी टेलिंग एक ऐसा तदरीसी तरीका कार है जिसके ज़रिए हम रियाजी के पेचीदा तसव्वुरात के फ़हम को तुलबा के लिए आसान और दिलचस्प बना सकते हैं। बिलखसूस जब असातिज़ा ऊंची आवाज़ से तमाम तुलबा को शामिल करके कोई स्टोरी सुनाते हैं तो इस मुख्तलिफ तरह की इंगेजमेंट की बदौलत तुलबा लेसन में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चुनाचे स्टोरीज तुलबा की जहनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं और इनकी तख्लीकी और मंतकी महारतें उजागर करती हैं। आइए क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि उस्ताद किस तरह स्टोरी टेलिंग के इस्तेमाल से तुलबा को लीनियर इक्वेशंस बनाना और इन्हें हल करना सिखा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? आप सबको स्टोरीज अच्छी लगती हैं? यस। अच्छा, तो कौन मुझे अपनी फेवरेट स्टोरी के बारे में बताएगा? जी सारा। मिस मेरी फेवरेट स्टोरी का नाम है हॉर्स एंड कैटल शो। वेरी गुड। और अफीफा? टीचर मेरी फेवरेट स्टोरी का नाम है अम्माज एडवेंचर। वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों ने सुंबल और आम का बाग स्टोरी सुनी है? नो। किसी ने नहीं सुनी? नो। आइए मैं आज आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। सुंबल और आम का बाग। सुंबल के दो भाई थे, अली और अहमद। तीनों बहन भाई बहुत मेहनती थे और अपने माँ बाप के हर काम में उनका हाथ बटाते थे। ये देखो, सुंबल, उसके भाई अली और अहमद। इनके घर के करीब एक आम का बाग था। गर्मियों के दिन थे और दरख्त आमों से भरे हुए थे। एक दिन आंधी आई और बहुत से आम दरख्तों से नीचे जमीन पर गिर गए। ऐसा एक बाग था, दरख्त आम से भरे हुए थे। सुंबल, अली और अहमद सुबह सुबह उठे और अपने बस्ते लेकर आम इकट्ठे करने के लिए पहुंच गए। देख रहे हो? सुंबल, अली और अहमद तीनों बाग पहुंच गए आम इकट्ठे करने के लिए। पहले तो उन्होंने खूब पेट भर के आम खाए। उसके बाद अली और अहमद खेलने लग गए और सुंबल अकेली आम इकट्ठे करती रही। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दोनों भाई खेल रहे हैं और सुंबल आम इकट्ठे कर रही है। जब सूरज ढलने लगा और शाम हुई तो तीनों ने घर जाने का इरादा किया। अली और अहमद के पास कोई भी आम जमा नहीं था और सुंबल के पास पूरे 64 मैंगोज थे। देख रहे हो? अली और अहमद के पास कोई आम नहीं है और सुंबल के पास 64 मैंगोज है। अब अली और अहमद इसरार करने लगे कि सुंबल इन्हें भी कुछ आम दे। इसके बेहद इसरार पर सुंबल ने दोनों भाइयों को कुछ आम दिए और तीनों घर को रवाना हो गए। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, सुंबल अली और अहमद को आम दे रही है। रास्ते में सुंबल ने 8 और आम जमा किए। अली ने जमा किए हुए आमों में से 4 आम खा लिए। अहमद का बस्ता फट जाने की वजह से उसके आधे आम नीचे गिर गए। ये देखो, पिक्चर नजर आ रही है सबको? यस। सुंबल क्या कर रही है? मजीद आम इकट्ठे कर रही है। अली क्या कर रहा है? आम
खा रहा है और अहमद का बस्ता फट जाने की वजह से उसके आम नीचे गिर जाते हैं। जब वो घर पहुंचे और अपने आम गिने तो हैरान कुन तौर पर तीनों के आम गिनती में बराबर थे। तो क्या आप बता सकते हैं वो घर पहुंचे तो सुंबल, अली और अहमद के पास कितने आम थे? ये देखो तीनों सोच में पड़ गए। क्या आप लोग बता सकते हैं कि तीनों के पास कितने आम थे? आप लोग डिस्कस करो, सोचो। तो चले इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बच्चों, हमें इस स्टोरी से कुछ मालूमात मिली हैं जिसकी बुनियाद पर हम इक्वेशंस बनाएंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अननोन क्वांटिटीज हैं जिसको हम वेरिएबल एक्स से जाहिर करेंगे। हम फर्ज करते हैं कि जब सुंबल, अली और अहमद तीनों आमों के बाग से घर के लिए निकले तो सुंबल हैड एम मैंगोस, अली के पास एन मैंगोस थे, अली हैड एन मैंगोस एंड अहमद के पास पी मैंगोस थे। तो हमें मालूम है जब तीनों बहन भाई घर पहुंचे तो उनके पास बराबर आम थे। हम सपोज करते हैं कि उनके पास एक्स आम थे। नंबर ऑफ मैंगोज each has is equal to x। अच्छा, क्या आपको याद है कि सुंबल ने रास्ते से कितने मैंगोज उठाए थे? 8। शाबाश। जब सुंबल बाग से निकली उसके पास एम आम थे, रास्ते से उसने 8 आम इकट्ठे किए, घर पहुंची तो उसके पास x आम थे। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं m + 8 इज इक्वल टू x। इसी तरह हम अली के जमा किए हुए आमों पर इक्वेशन बना सकते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि अली ने रास्ते में कितने आम खाए? 4। शाबाश। अली जब बाग से निकला उसके पास n आम थे, रास्ते में उसने 4 आम खाए, जब घर पहुंचा उसके पास x आम हो गए। तो हम इसको इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं n - 4 इज इक्वल टू x। तो अब अहमद के आमों पे इक्वेशन बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? जी सदफ। जब अहमद बाग से निकला उसके पास पी आम थे, रास्ते में आधे आम गिर गए थे, जब वो घर पहुंचा तो उसके पास x नंबर आम थे, यानी p / 2 इज इक्वल x। गुड। p / 2 इज इक्वल टू x। हमें मालूम है कि सुंबल ने 64 मैंगोज इकट्ठे किए थे, जबकि तीनों के आमों का हासिल जमा 64 है। इसको हम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं m + n + p इज इक्वल टू 64। अब हम इन इक्वेशन से m, n और p की वैल्यू निकालकर यहां पर पुट करेंगे। यहां से m की वैल्यू यहां पे 8 प्लस हो रहा है, उधर जाकर m इज इक्वल टू x - 8, n - 4 इज इक्वल टू x, यहां पे 4 माइनस हो रहा है, उधर जाकर n इज इक्वल टू x + 4, 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर p इज इक्वल टू 2x।
क्लियर है? अब हम यहां से m, n एंड p की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। क्लियर? अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में मेरी कौन मदद करेगा? आलिया। शाबाश। यानी कि सबके पास 17 आम थे। अब मुझे कोई बता सकता है कि बाग से निकलते हुए तीनों के पास कितने कितने आम थे? गुड। अपनी अपनी नोटबुक्स निकालें और इसको सॉल्व करें। जी तो कौन मुझे बताएगा सुंबल के पास कितने आम थे? जी फाइजा। सुंबल के पास 9 मैंगोज थे। गुड। अली के पास कितने आम थे, कौन बताएगा? जी फातिमा। अली के पास 21 मैंगोज थे। वेरी गुड। और अहमद के पास कितने आम थे? जी हादिया। अहमद के पास 34 मैंगोज थे। वेरी गुड। इसका मतलब है कि तीनों के पास कितने आम थे? 64 मैंगोज। शाबाश। क्या आपने देखा कि उस्ताद ने कैसे एक दिलचस्प कहानी सुनाकर तुलबा की तवज्जो हासिल की और इन्हें लीनियर इक्वेशन बनाना और इसे हल करना सिखाया ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में लीनियर इक्वेशंस की अमली मिसालें समझ सकें। उस्ताद ने कहानी की एक बिग बुक बनाई और रंग बिरंगी तस्वीर का इस्तेमाल किया ताकि तमाम तुलबा मुतवज्जो रहे और उनकी दिलचस्पी बरकरार रहे। किसी भी सबक को मौसर तरीके से पढ़ाने और तुलबा को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की अमली मिसालें ज़हनशीन करवाने के लिए ये एक बहुत मौसर हिकमत अमली है। याद रखें, किसी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर कहानी बनाते या ढूंढते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इस कहानी में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से मुतल्लिका मवाद मौजूद हो जिसके ज़रिए आप इस कॉन्सेप्ट को मुतारिफ करवा सकें और इसकी वजाहत कर सकें। कहानी दिलचस्प हो, तुलबा इससे रिलेट कर सकें और ये कि इस्तेमाल होने वाली ज़बान तलबा की उम्र और जुमात के मुताबिक हो ताकि इन्हें कहानी समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। अब आप इस वीडियो को पॉज करें और किसी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की वजाहत के लिए एक कहानी लिखें। इस कहानी की एक बिग बुक बनाएं और इसके इस्तेमाल से तुलबा को कहानी सुनाएं और फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को वाज़िया करें। अपना एक्सपीरियंस अपने साथी असातिज़ा के साथ शेयर करें।
स्टोरी टेलिंग के अलावा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाने का एक और मौसर और दिलचस्प तरीकाकार रोल प्लेइंग है, जिसमें तुलबा दिए गए सिनेरियो के मुताबिक खुद किरदार निभाते हैं और बहुत पुरलुत्फ तरीके से सबक सीखते हैं। आइए क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि उस्ताद रोल प्लेइंग के इस्तेमाल से कैसे फाइनेंशियल अरिथमेटिक के असूलों की दोहराई करवा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस निकालना आ गया है? Yes. बच्चों, आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। क्या आप सब तैयार हैं? Yes. शाबाश। अब आप सब 4-4 बच्चों के ग्रुप्स बना लें। ओके बेटा, अब मैंने आप सबके लिए कुछ सिनेरियोज बनाए हैं, ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ किरदार हैं। आपने उनके मुताबिक उस रोल प्ले को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप में से कौन सा ग्रुप यहाँ आना चाहेगा? ओके बेटा, आप आ जाए। नताशा, मुस्कान, स्टाइला और स्नेहा, आप लोग आ जाए यहाँ पे। अच्छा बेटा, मैंने आपके ग्रुप के लिए ये सिनेरियो तैयार किया है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ। A shopkeeper buys 4 books from a wholesaler at ₹50 each. He then sells these books to a customer at a total of ₹235. After closing the shop, he meets his friend who asks him what percentage profit or loss did he earn. Okay. एक शॉपकीपर 4 बुक्स खरीदता है होलसेलर से और हर बुक की प्राइस होती है ₹50, ठीक है। उसके बाद वो उन्हीं बुक्स को एक कस्टमर को सेल कर देता है एट वो 4 बुक्स की प्राइस एट ₹235। दुकानदार जब दुकान अपनी बंद कर देता है, वो अपने एक दोस्त से मिलता है और उसका दोस्त उससे पूछता है कि आज के दिन आपने कितना परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है। तो इसमें आपके पास मेन 4 रोल्स हैं, ठीक है। एक होलसेलर का है, एक शॉपकीपर, एक कस्टमर है और एक उसका फ्रेंड है। अभी आपको इस सिनेरियो समझ आ गया? Yes. ओके बेटा, अब आप लोग इसमें से परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes. वेरी गुड। चलें, अब आप इन चारों कैरेक्टर्स में से एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट करें और इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसको क्लास के सामने रोल प्ले करें। आज आपने कितने फीसद प्रॉफिट या लॉस कमाया है? मेरा आज का परसेंटेज प्रॉफिट 17.5% है। क्या आपने देखा कि उस्ताद ने कैसे एक दिलचस्प रोल प्ले की मदद से फाइनेंशियल अरिथमेटिक की दोहराई करवाई। तुलबा ने भरपूर तरीके से इस सरगर्मी में शिरकत की और लुत्फ उठाया और इसके साथ साथ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी ज़हनशीन किए। अब आपके लिए कुछ सवालात हैं, वीडियो को पॉज करें और इनके जवाबात अपने पास लिखें। क्या मैथमेटिक्स की क्लास में रोल प्लेइंग एक मौसर टीचिंग स्ट्रैटेजी है? इसके फवाइद और चैलेंजेस लिखें। क्या आपने कभी अपने तुलबा से रोल प्लेइंग करवाई है? अगर हाँ, तो किन टॉपिक्स पर? अपने किसी भी लेसन में रोल प्लेइंग पर एक सरगर्मी शामिल करें, इसके मुख्तलिफ सिनेरियोज और किरदार लिखें और तुलबा से रोल प्ले करवाएं। अपना एक्सपीरियंस अपने साथी असातिज़ा के साथ शेयर करें। मोहतरम असातिज़ा, आज हमने स्टोरी टेलिंग और रोल प्लेइंग की अफादियत और इस्तेमाल पर बात की और आपने देखा कि कैसे स्टोरी टेलिंग और रोल प्लेइंग को असातिज़ा ने
इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज के तौर पर इस्तेमाल किया। उम्मीद है आपको मजा भी आया होगा और आप इन दोनों स्ट्रेटजीज को अपनी क्लास में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे ताकि तुलबा के सीखने के अमल को मौसर और पुरलुत्फ बनाया जा सके। शुक्रिया।